Hello, my dear students. How are you all? Today we read chapter number 18, rectification of error. हम लोगों ने कल वाले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने वन साइडेड एरर देखी थी और आज वाले वीडियोस के अंदर हम लोग टू साइडेड एरर देखने जा रहे हैं। देखें, ये जो एरर्स होती हैं ये बिज़नेस के अकाउंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। ये जो भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि इसके अंदर ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, लेकिन इसको रेक्टिफाई करना, इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको ढूंढ लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। सच एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्री। हम लोग लेकिन फिर इसको सही करने के लिए हम एक रेक्टिफाइंग एंट्रीज, जनरल एंट्रीज भी करते हैं। देखेंगे हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जिसको एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को सब चीज़ समझाऊंगा। ये वीडियो जस्ट मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बुक के अंदर से वो एंट्रीज भी समझा सकूँ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट वाले जो स्टेप है, हम लोगों को क्या क्या फॉलो करना है। एक रफ पेपर ले लीजिएगा, उसके ऊपर रॉन्ग एंट्री करें विच हैज़ एक्चुअली बीन पास्ड, जो कि एक्चुअल में वो एंट्री हो रही है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, राइट अ रफ पेपर द रिवर्स ऑफ द रॉन्ग एंट्री, और उसी की रिवर्स कर देंगे हम लोग रॉन्ग एंट्री की। थर्ड, राइट अ रफ पेपर द राइट ऑन अ रफ पेपर द करेक्ट एंट्री विच शुड हैव बीन पास्ड, और फिर उसके बाद करेक्ट एंट्री आप लोग डालें जो कि पास होनी है, ठीक है, जो कि उसके ऊपर पास्ड होनी है। पास इन द जनरल एंट्रीज, जनरल प्रॉपर द रेक्टिफाइंग एंट्री विच विल बी द नॉट बी अफेक्टेड द करेक्ट एंट्री एंड रिवर्स ऑफ द रॉन्ग एंट्री। देखिए, हम लोग इसको करके देखते हैं, तब हमको और चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मशीनरी परचेज करी है एक क्रेडिट पर, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इसकी रॉन्ग एंट्री करके बताएं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करके देखेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी। वो एंट्री होगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, सॉरी, इसकी एक्चुअल एंट्री ये होगी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है ना। अब चीज़ को ध्यान से समझिएगा। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने मशीनरी को परचेज़ करा है, तो हम लोग इसकी रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे, अब वो चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मशीनरी हम लोगों ने कोई भी परचेज़ करी है तो हम लोग इसकी रॉन्ग एंट्री क्या करेंगे कि परचेज़ अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। हम लोगों ने इसकी रॉन्ग एंट्री कर दी है, ठीक है। अब इसी एंट्री को आप लोग रिवर्स कर दें, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये रिवर्स रॉन्ग एंट्री हो गई, ठीक है। अब इसकी जो करेक्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी, जो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगा कि इसमें परचेज वाला जो चीज़ है वो कभी भी नहीं आती है, ठीक है ना। इसमें परचेज वाली जो चीज़ है वो कभी भी नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो गलत हो जाएगी, सॉरी, ये वाली जो चीज़ तो सही है, लेकिन ये वाली एंट्री गलत है और ये वाली एंट्री गलत है। हमारी ये वाली एंट्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि मशीनरी को हम लोग जो भी कोई एसेट्स होती है, ठीक है ना, जो भी कोई एसेट्स होती है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो में समझा रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को पेपर पेन से समझाऊंगा। समझ में आई होगी, आई होप आपको ये एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, रेक्टिफाइंग एंट्री, सेकेंड स्टेप। देखिए, अब इसके अंदर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, हम लोगों ने बिल्कुल सही करी। देखिए, एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा मेरी बात को, कि हम लोग जानते हैं कि इसकी बिल्कुल करेक्ट एंट्री क्या होगी। इसकी करेक्ट एंट्री जो होगी वो मशीनरी को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है, और मोहन को हम लोग क्रेडिट करेंगे। लेकिन हम लोगों ने रॉन्ग एंट्री और रिवर्स एंट्री भी इसलिए करी है क्योंकि इसमें परचेज़ वाला जो है हमने डेबिट कर दिया था और रिवर्स के अंदर परचेज़ को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया था। तो हम लोग इसको सही करने के लिए हम लोग दोनों एंट्री के अंदर से, दोनों एक्चुअल एंट्री में से भी हम लोग चीज़ को उठाएंगे और रिवर्स रॉन्ग एंट्री के अंदर से भी हम लोग इस चीज़ को उठाएंगे, तब जाके हमारी बिल्कुल एक्चुअल रेक्टिफाइंग एंट्री कंप्लीट हो पाएगी। तो इसकी रेक्टिफाइंग कंप्लीट एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रहेगी, ठीक है ना। आप लोग एक दो बार भाई प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें भी समझ में आने लगेगी। मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली जो ऐसे वाला जो मेथड है मैं आप लोगों को पेपर पेन से भी करवाऊँ तो जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में भी जल्दी आ जाएगी। देखेंगे अब हम लोग सेकंड वाला स्टेप करके देखेंगे। सेकंड वाला स्टेप, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर, सेकंड वाली जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि 1000 रुपीज़ हम लोगों ने रिसीव करा है कमल किशोर से, हैज़ बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्णा किशोर पास रेक्टिफाई। चलिए ठीक है, हम लोगों ने क्या करा है भाई, कमल किशोर से हम लोगों ने अब पैसे को रिसीव करा है, अमाउंट रिसीव करे हैं। अब भाई आप लोगों ने जब पैसा रिसीव करेंगे तो इसकी आप लोगों ने इसकी एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा किशोर अकाउंट। अब इसी की ही आप लोग रिवर्स एंट्री कर दें। आपने इसकी रॉन्ग एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा किशोर, लेकिन आपको करनी क्या चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर आपको एंट्री करनी चाहिए थी, ठीक है ना। एक रॉन्ग एंट्री क्या करी आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, रॉन्ग एंट्री, ये वाली रॉन्ग एंट्री है। आप लोगों ने रॉन्ग एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, ठीक है, कृष्णा किशोर। अब आप लोग गलत जो इसको रिवर्स एंट्री कर देंगे, आप लोग क्या करेंगे, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट, ठीक है। अब इसकी करेक्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अब आप क्या करेंगे, दोनों चीज़ों से चीज़ें उठाएंगे, कृष्णा किशोर से भी उठाएंगे और कमल किशोर से भी उठाएंगे। तो कमल किशोर तो बिल्कुल सही है हमारा, हमने कैश बिल्कुल सही करा था, लेकिन इसके अंदर कृष्णा किशोर जो है वो बिल्कुल हमारी एंट्री इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, तो हम लोग इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। हमारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री होगी वो होगी कृष्णा किशोर अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ एंट्री समझ में आएगी। देखिए मैं आप लोगों को पेन पेपर से भी करवाऊंगा, लेकिन ये जस्ट बुक के अंदर है तो मुझे ये समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बुक के अंदर भी, मैं बुक के अंदर से मैं जस्ट वीडियो समझा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा अब इसको, ठीक है। जिसकी फर्नीचर सोल्ड करा है क्रेडिट पर, उधार पर। अब देखिए कोई हम लोगों को पता नहीं है, ठीक, तो हम लोग क्या कर देते हैं एंट्री इसके अंदर, अजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स फर्नीचर, जबकि इसने सोल्ड करा है फर्नीचर को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं, एसेट्स होता है ये, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसकी करेक्ट एंट्री हम लोग देखेंगे, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अजीत फॉर 10,000 रुपीज़ वॉज पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर आप लोगों ने इसको कर दिया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री क्या है हमारी, अजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। अब हम लोगों ने इसकी रिवर्स रॉन्ग एंट्री क्या करी है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत। तो फिर हम लोगों ने इन दोनों से चीज़ों को उठाया, अजीत को उठाया और फर्नीचर को उठाया, ठीक है। तो हम लोगों की एक्चुअल रेक्टिफाइंग एंट्री जो होगी, वो एक्चुअल रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, वो हमारी एक्चुअल रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ करेंगे हम लोग, अब हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन है, कैश सेल्स ऑफ 5,000 रुपीज़ वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश सेल करा है आपने, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले तो आप मुझे करेक्ट एंट्री बता दीजिए, कैश सेल करने की, कैश सेल करने की करेक्ट एंट्री होगी, अब इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करा है ना, तो बस सिंपल है, इसके अंदर बस आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। बहुत ये वाला सबसे ट्रांजेक्शन सबसे इजी होता है कि अगर आपने रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो आप सीधी सी बात है कि भाई आप रिकॉर्ड कर लो, कुछ ज़्यादा इसके अंदर करना नहीं है आपको। कैश आपने सेल करा है 5,000 रुपीज़ का, तो आप लोग इसके अंदर एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 5,000 रुपीज़ से आप लोग इसकी एंट्री कर देंगे, तो फिर आपका ये पूरा का पूरा सॉरी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री भी इसकी कंप्लीट हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मुझे देखिए मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें समझाई है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वर्क समझा के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा और कुछ एग्जांपल्स भी करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को ये रेक्टिफाइंग एंट्री का जो सारा का सारा काम होगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि इसके अंदर जब भी कभी आप एंट्रीज़ वगैरह करते हैं तो इसमें ट्रायल बैलेंस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने
अमाउंट तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आपने जो नाम है, जो डेबिट क्रेडिट करने थे, वो चीज़ आपने गलत करी है। तो इससे ट्रायल बैलेंस के अंदर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जो जनरल एंट्री करी है इसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने अभी जो आप लोगों को चीज़ समझाई है, अगर आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर अभी इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे व्हाट्सएप करके कमेंट करके दीजिएगा। मैं इस चीज़ को इसको PDF बनाकर भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।